हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोहा और हांडी साथ में होते हैं और डोहा उसे सोते हुए बड़े प्यार से देख रहा होता है। तभी हांडी जाग जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जिसपे डोहा उसे कहता है कि कुछ भी नहीं, बस मैं तुम्हें सबसे पहले बर्थडे विश करना चाहता हूँ, और उसे बर्थडे विश करता है। जिसपे हांडी उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि तुमने मेरा बर्थडे काफी स्पेशल बना दिया है। तो डोहा उससे कहता है कि इसका मतलब है कि तुम मुझसे कोई भी प्रेजेंट अब नहीं चाहती हो। जिसपे हांडी कहती है ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुम्हें मुझे एक महंगा गिफ्ट देना होगा। जिसके लिए डोहा तुरंत ही मान जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों मार्केट पहुंचते हैं और यहाँ पे डोहा अचानक से उससे कहने लगता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जब तुम खतरे में होगी तो तुम सबसे पहले अपने बारे में सोचोगी, ना कि दूसरों के बारे में। जिसपे हांडी उससे प्रॉमिस करती है और कहती है कि तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि पहले तुम खुद को प्रोटेक्ट करोगे फिर दूसरों को। जिसके लिए डोहा भी मान जाता है, पर यहाँ पे उसे फील हो रहा होता है कि उनके ऊपर किसी ने नजर रखी हुई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम का सीन जहाँ पर सभी लोग साथ में बैठकर हांडी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और यहाँ पे हांडी डोहा को अपने साथ देकर काफी खुश होती है और यहाँ पे प्रे करती है कि वो नेक्स्ट ईयर भी अपना बर्थडे इसी तरीके से इन चारों के साथ सेलिब्रेट करे। और तभी वो अपनी विश मांग का कैंडल्स ब्लो करने वाली होती है, लेकिन वहाँ पे ब्लैकआउट हो जाता है जिससे सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस्टर स्योक यानी कि सूरी वहाँ पर कुल्हाड़ी लेकर बाहर खड़ा होता है। जिसपे हांडी काफी घबरा जाती है तो डोहा उसे समझाता है कि तुम किसी की चिंता मत करो, बल्कि पिछले वाले दरवाजे से उसे भागने के लिए कहता है। पर हांडी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और तभी सूरी दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि मैं इसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। जिसके बाद वो कुल्हाड़ी से उन पे अटैक करता है, पर डोहा सामने आकर उससे लड़ने लगता है। तभी मैनेजर और हांडी सभी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर सूरी उन पे भी अटैक कर देता है जिसमें मैनेजर को चोट पहुंचती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। पर डोहा पीछे से सूरी को पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, तब तक हांडी वहां से भाग जाती है। जिसके बाद सूरी और डोहा के बीच यहाँ पर लड़ाई होने लगती है, जहाँ पे सूरी उसे दूर होने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। जिसके बाद वो डोहा के ऊपर एक भारी सी चीज गिरा देता है, जिससे डोहा वहीं बेहोश हो जाता है और खुद हांडी के पीछे चला जाता है। वही हमें हांडी को दिखाया जाता है जो कि मैनेजर के साथ होती है और उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, और उसे याद आता है कि गाड़ी की चाबियां उनके पास नहीं है और गाड़ी की चाबियां लेने वो वापस अंदर आती है। तभी नायन के पास मिन्हू पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो काफी शॉक्ड होती है और मिन्हू हांडी के बारे में पूछता है कि आखिर वो कहाँ है, तो वो बताती है कि वो चाबियां लेने गई है। जिसके बाद मिन्हू नायन को अपनी गाड़ी देता है और उन्हें वहां से निकलने के लिए कहता है और खुद हांडी को बचाने के लिए जाता है। तभी हमें हांडी को दिखाया जाता है जैसे सूरी देख लेता है, जिसके बाद वो खुद को बचाने के लिए जंगल में भाग जाती है। जिसके बाद वो जंगल में एक जगह छुप जाती है, पर सूरी उसे देखकर उस पर अटैक करने वाला होता है, पर मिन्हू उसे बीच में आकर बचा लेता है। पर इस लड़ाई के बीच में भी मिन्हू को काफी चोट लगती है और मिन्हू हांडी को वहां से भागने के लिए कहता है। जिसके बाद हांडी अपनी जान बचाने की कोशिश करती है और वहां से भाग रही होती है, पर आगे जाके गिर जाती है और सूरी उसके पास पहुंच जाता है। वो नाइफ से हांडी को मारने के लिए अटैक करता है, पर बीच में डोहा आ जाता है। जिसपे सूरी उसे कहता है कि तुम इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, जबकि इसके मारे जाने पर ही हम जिंदा रहेंगे, और अगर ये लड़की जिंदा रही तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद तुम भी एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह पाओगे और हम दोनों की ही स्पिरिट खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर हांडी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। जिसपे डोहा हांडी से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही जिंदा था और 1500 साल बाद भी मैं तुम्हें आज यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, पर इसके बदले में मुझे ये दुनिया छोड़कर जाना ही होगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे बिना भी अच्छी तरीके से रह पाओगी। और वो हांडी से इमोशनल होकर कहता है कि अब मेरा जाने का टाइम आ गया है, पर हांडी उसे पीछे से पकड़ लेती है और रोकती है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पर डोहा उसे खुद से दूर करता है और कहता है कि मुझे जाना ही होगा। जिसके बाद वो घायल सूरी को चाकू से मारकर उसे मार डालता है। जिसके बाद सूरी वहां से गायब हो जाता है और डोहा भी काफी ज्यादा दर्द में होता है। यहाँ पे हांडी उसे संभालती है और रोने लगती है और उसे जाने के लिए मना करती है क्योंकि वो दोबारा से उसे खोना नहीं चाहती है। पर डोहा उसे कहता है कि उसे जाना ही होगा और उसे रोने के लिए मना करता है। जिसके बाद वो हांडी के साथ बिताए हुए सारे अच्छे पलों को याद करता है और डोहा की आत्मा हांजुन के शरीर को छोड़कर चली जाती है। ये सब देखकर हांडी बुरी तरीके से रोने लगती है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हांडी और डोहा साथ में होते हैं और हांडी उससे कहती है कि देखो दिन में भी चांद दिखाई दे रहा है। जिसपे डोहा उससे कहता है कि मून हमें दिखाई दे चाहे ना दे, पर वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो सिर्फ दिन के उजाले के कारण ही हमें दिखाई नहीं देता है, और अगर हमें चीजें दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। जिसपे हांडी कहती है कि क्या तुम्हारी तरह, तो डोहा हाँ कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हांडी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसे होश आता है और वो नायन से बाकी सबके बारे में पूछती है, तो नायन उसे बताती है कि वो हांजुन के फ्यूनरल के लिए गए हैं। तभी हम मिन्हू और मैनेजर को देखते हैं जो कि फ्यूनरल की तैयारी कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि हांजुन की बॉडी फिर से गायब हो गई है, जिससे वो काफी परेशान होते हैं। पर तभी अचानक से उसके सामने हांजुन आकर खड़ा हो जाता है, जो कि एकदम ठीक होता है और जिंदा होता है।
ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और फ्यूनरल कैंसिल हो जाता है। वहीं हानरी को जब नायोन से ये बात पता चलती है तो वो दौड़ते हुए फ्यूनरल में पहुंचती है और हानजुन को अपने सामने देखकर गले लगा लेती है, ये सोचकर कि डोहा वापस आ गया है। पर असलियत में डोहा उसकी बॉडी में नहीं होता है, बल्कि हानजुन वापस से जिंदा हो चुका होता है। और हानजुन हानरी को यहाँ पे पहचानने से भी मना कर देता है और उसे पूछता है कि आखिर वो कौन है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें देखा जाता है कि हानरी को मिनहू से पता चलता है कि हानजुन को कुछ भी याद नहीं है कि पिछले दिनों में क्या हुआ है, और क्योंकि अब उसका भाई वापस आ गया है तो उसके रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो और उसकी याददाश्त भी जा चुकी है तो उसके ट्रीटमेंट को भी थोड़ा टाइम देना होगा। जिसपे हानरी मिनहू से कहती है कि वो हानजुन के लिए काफी खुश है और वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिनहू और मैनेजर को दिखाया जाता है, जहाँ पे मैनेजर को काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है कि डोहा उन्हें छोड़कर जा चुका है और हानजुन को भी हानरी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हानरी बस स्टॉप पे बैठी होती है और हानजुन की फोटो देखकर डोहा को याद कर रो रही होती है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और जुनहू पूरी तरीके से अपने कैंसर वाले ट्रीटमेंट से भी रिकवर हो चुका है और वो अपने काम पर भी वापस लौट चुका है। और यहाँ पे सभी लोग हानजुन का वेलकम करते हैं और उसे उस हिस्टोरिकल कैरेक्टर की आवाज निकालने के लिए कहते हैं, जिसपे हानजुन अचानक से उसकी आवाज में बोलने लगता है और एकदम डोहा की तरह ही बात करने लगता है, जिससे सुनकर मैनेजर और मिनहू काफी शॉक्ड होते हैं कि आखिर हानजुन उसकी तरह बात कैसे कर पा रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हानजुन भी इस चीज से काफी शॉक्ड होता है कि आखिर वो उस आवाज में कैसे बात कर पा रहा था। जिसपे मैनेजर सोचता है कि कहीं डोहा वापस तो नहीं आ गया, पर तभी उसकी हरकतें देखकर समझ जाता है कि ये डोहा नहीं हो सकता है। पर तभी हानजुन अचानक से उससे हानरी के बारे में पूछता है, जिसपे मैनेजर शॉक्ड हो जाता है और मैनेजर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हानरी याद आ चुकी है। जिसपे हानजुन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है, पर इस लड़की का नाम बार बार मेरे दिमाग में आता रहता है। तभी वहाँ मिनहू आ जाता है और हानजुन उससे हानरी के बारे में पूछने लगता है और उसे कहता है कि जब मैं ट्रीटमेंट के बाद वापस लौटा तो मुझे पता चला है कि यहाँ पे काफी कुछ हो चुका है। ते की एक्सीडेंट पे मौत हो चुकी है और हमारा लॉयर भी लॉकअप में है और ये हानरी नाम की लड़की बार बार मेरे दिमाग में आती रहती है। जिसपे मिनहू उसे बताता है कि ये वही लड़की है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। जिसपे हानजुन उसे कहता है कि मैं उस लड़की से एक बार मिलना चाहता हूँ। वहीं दूसरी ओर में हानरी को दिखाया जाता है, जो कि एक डेट पे आई होती है और वो यहाँ पे डोहा से मूव ऑन करने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आ रहा होता है। और यहाँ भी वो जिस लड़के के साथ डेट पे आई होती है उसी की उल्टा क्लास लगा देती है, क्योंकि उसने गलत पार्किंग की होती है। नेक्स्ट सीन में हमें हानजुन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे कोइंसिडेंटली अपने घर में एक बॉक्स मिलता है जिसमें डोहा और हानरी की फोटोज होती हैं और उन फोटोज को देखकर हानजुन काफी शॉक्ड होता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर हानरी के साथ उसका क्या रिलेशन था। जिसके बाद वो मिनहू से एक बार फिर से हानरी से मिलने की जिद करता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि हानरी मिनहू के कहने पर हानजुन से मिलने के लिए पहुंच जाती है, पर उसे अपने सामने देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल होती है और यहाँ पे वो हानजुन से पूछती है कि क्या वो ठीक है, तो हानजुन उसे कहता है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। और हानरी से पूछता है कि आखिर हम दोनों का रिलेशन क्या था, तो हानरी उसे सिंपली बता देती है कि मैं तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड के तौर पर काम करती थी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज थे, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें हानजुन उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, पर अब मुझे जब पता चल गया कि तुम कौन हो तो मेरी एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है। और उसे कहता है कि अब मैं आगे से तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ, और साथ ही ये कहकर वो उसे एक लेटर देता है और उसे बताता है कि ये लेटर मुझे एक बॉक्स के अंदर मिला था और मुझे नहीं लगता कि ये मैंने लिखा होगा, पर इस लेटर में लिखा है कि ये तुम्हारे लिए है, इसलिए ये तुम ले लो। इसके बाद हानरी वो लेटर ले लेती है और ये दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हानरी हान रिवर के साइड में बैठकर वो लेटर पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा होता है कि मैं 1500 साल से सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही एग्जिस्ट करता था, और अगर तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियोगी तो मैं बहुत खुश रहूंगा और मेरी आत्मा को भी शांति मिलेगी, और मैं दोबारा से तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, पर मैं ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन ये बात कभी मत भूलना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। डोहा का लिखा हुआ ये लेटर पढ़कर इमोशनल होकर हानरी रोने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हानरी घर पहुंचती है, जहाँ पे वो नायोन से मिलती है और उसके साथ काफी ज्यादा खुश होती है। फिर दिखाया जाता है कि सभी लोग धीरे धीरे कर अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे हानजुन का हिस्टोरिकल ड्रामा भी रिलीज होता है और काफी पॉपुलर होता है, और हानरी भी ये सब देखकर काफी खुश होती है। मिनहू भी अपनी लाइफ में खुश होता है और नायोन और मैनेजर भी अपनी लाइफ में खुश होते हैं। जिसके बाद हानरी एक फेस्टिवल में अपनी विश लिखती है अपनी कैंडल पे कि मैं अगली लाइफ में दोबारा से डोहा से मिलना चाहती हूँ और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। जिसके बाद वो कैंडल छोड़ देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हानरी भी अपने फायर फाइटर वाले वर्क पे पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे अब अंटार्कटिक बेस कैंप में भेज दिया जाता है और वो अपने सपने को पूरा करती है। फिर बाद में हमें काफी समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक अगले जन्म का सीन होता है, जहाँ पे हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हानरी होती है, और वो मून की फोटो क्लिक कर रही होती है।
वो भी दिन के उजाले में। और तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने वाली होती है, पर तभी एक लड़का आकर उसे पकड़ लेता है। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि दोहा का रिकार्नेशन होता है। और इस तरीके से ये लोग इस जन्म में दोबारा मिलते हैं, जिसपे वो लड़का उससे पूछता है कि आखिर तुम किस चीज की फोटो क्लिक कर रही हो। तो हांडी उसे बताती है कि वो मून की फोटो क्लिक कर रही है, जिसपे वो लड़का कहता है कि दिन में मून नहीं दिखाई देता है। पर हांडी उसे खुश होकर दिखाती है कि दिन में भी मून दिखाई देता है। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि हाँ, ये मून तो काफी ज्यादा प्रिटी है। और ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे एंड हो जाता है। और इस तरीके से ये लोग अगली लाइफ में एक दूसरे के साथ होते हैं।